हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए शेल और सबशेल लेके आई हूँ, मतलब कि कोश और उपकोश। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। लेकिन बच्चों, जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब तक निकालना नहीं आएगा आपको, जब तक आप कोश और उपकोश को नहीं समझ लेते। शेल और सबशेल क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपका है वो शेल और सबशेल के बेस पर ही बना हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं शेल और सबशेल्स हमारे क्या हैं। ठीक है, देखिए शेल, ये सबको आपको पता है ये क्या है। ये बोर का परमाणु मॉडल है। ये क्या है? बोर का परमाणु मॉडल है, सबको पता होगा, 9th क्लास के चैप्टर का है ये। ठीक है, तो देखिए बोर के परमाणु मॉडल ने क्या बताया था। इसमें ये जो बेटा हमारा बीच में होता है, ये हमारा क्या होता है? नाभिक। इसमें क्या होता है? प्लस का सिंबल होता है। ये क्या है? हमारा नाभिक। इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन ये जो कक्षाएं बनी हैं बाहर, इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे कोश होते हैं। क्या है बेटा? ये कोश। बोर के परमाणु मॉडल ने 4 कोश बनाई थी। ठीक है, और इनमें क्या होता है? इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इनमें क्या है? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन किसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये किसी को पता है? जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालोगे? जब तक आपको कोश उपकोश के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे कैसे? ये भी तो जरूरी है ना। तो देखिए बोर के परमाणु मॉडल ने क्या नाम दिया था इन कक्षाओं को? नंबर्स में देखें तो n बराबर इन्होंने इनको नाम दिए थे 1 2 3 4, और वर्ड्स में देखें तो इन्होंने इसको नाम दिए थे KLMN। लेकिन ये भी कंफ्यूजन था उस वक्त कि K में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। भाई ये तो है नहीं कि कितने भी भरते चले जाओ, या L में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, M में कितने हो सकते हैं, N में कितने हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया था। वो क्या फॉर्मूला था हमारा? 2n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था हमारा? वो 2n स्क्वायर। तो चलिए इस फॉर्मूले से हम कैसे इन्होंने निकाला था कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, देखते हैं। तो पहले आप अपना शेल्स पढ़ सकते हैं। शेल्स क्या होते हैं? Electrons revolve around the nucleus in a specific circular path called a shell. नाभिक के चारों ओर का वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कोश कहलाता है। नाभिक के चारों ओर का वह पथ, ये नाभिक है, इसके चारों ओर का वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। भाई इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ही तो घूमते हैं, तो वो क्या होगा? हमारा कोश हो जाएगा वो हमारा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोश। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था 2n स्क्वायर। किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, वो इस फॉर्मूले से निकाला गया था। कैसे? KLMN। ये 4 कक्षाएं थी हमारी, 4 कोश थे। ठीक है, निकालते हैं। देखिए K में N का मान क्या होगा? 1। भाई 1 है, ये N के मान है। तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर, तो क्या हुआ? 2 गुणा 1 बराबर 2। K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? 2। अब बात हमारा L में n की संख्या कितनी है? 2। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। उसके बाद आता है n। 2 गुणा n के लिए n में कितना, इसका मान कितना है m में? n के लिए 3। 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। m में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। n देखिए n मल्टीप्लाई। ठीक है, ये एक बात याद रखना, ये कैपिटल N है और ये स्मॉल n के मान है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अभी हमारा n का मान रह गया था n। तो n में इसकी संख्या कितनी थी स्मॉल n की? 4। ठीक है, तो 2 गुणा 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अब समझ में आया किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। आप K में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, L में 8, M में 18 और N में 32। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अब समझ में आया कि किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कितने कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ही कैसे, कर कैसे सकते हो, है ना। अब आप ये सोच रहे होगे कि उसमें तो KLMN का जिक्र ही नहीं होता है। लेकिन बेटा SPDF का तो होता है, इनके बिना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और आपको पता है SPDF क्या है? ये उपकोश हैं। ये क्या है? उपकोश हैं। ये KLMN तो कोश हैं, लेकिन SPDF क्या है? हमारे उपकोश। देखिए कहाँ है उपकोश? ये रहे,
उपकोश सेल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? उप ऊर्जा स्तर। और जो हमारी सेल्स हैं, ये सेल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? मुख्य ऊर्जा स्तर। इन्हें हम क्या कहते हैं? ये हमारी मुख्य ऊर्जा स्तर हैं। ठीक है, चलिए तुम अपनी सब सेल्स पढ़ते हैं। सब सेल्स आपकी क्या होती हैं? ये जो आपके KLMN है ना, ये क्या आपके कोश, ये जो कोश होते हैं ना, ये जिन उपभागों से मिलकर बने हैं, ये जो कोश हैं इनके भी कुछ उपभाग हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपकोश कहते हैं। सेल कंसिस्ट ऑफ सब पार्ट विच इज कॉल्ड सब सेल। कोश जिन उपभागों से मिलकर बना होता है वह उपकोश कहलाते हैं, जैसे कि SPDF के 4 उपकोश हैं। जब 4 कोश हैं तो इनके उपकोश भी क्या होंगे? SPDF। ठीक है, इन सब की फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है? S शार्प, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज और F आपका फंडामेंटल। ठीक है, जैसे कि हमने कोश को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया था 2n², उसी प्रकार जब हम उपकोश निकालते हैं तो उनके लिए फॉर्मूला यूज होता है आपका 2l+1, 2l+1। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि ये L कहाँ से आया, है ना? ये L वैसे सबको पता होना चाहिए, लेकिन किसी किसी को नहीं पता होता है, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं टीचर, तो इनके लिए है ये जो हमारा L का मान होता है ना, ये किसके मान पर निर्धारण होता है? N के मान पर। ये जो N के मान दिए ना आपको, ये इस पर निर्धारण करता है। इसका फॉर्मूला होता है n-1। ठीक है, तो देखिए S के लिए L का मान क्या होगा, P के लिए L का मान क्या होगा, और D के लिए L का मान क्या होगा, और F के लिए L का मान क्या होगा। इन चारों के लिए बता देती हूं मैं आपको। देखो S के लिए पहले बताओ N का मान है क्या? आप सबको पता है 1, तो 1 में से 1 गया 0, इधर घटा रही हूं उल्टा। L का मान, तो S के लिए L का मान क्या होगा? 0। P के लिए देखो अब 2 आता है, P के लिए क्या होगा? 1, और फिर आएगा 3 के लिए L का मान क्या होगा? 2, फिर आता है हमारा 4। भाई 1 2 3 4 N के मान यही तो हैं, 1 2 3 4, घटा दो कितना आएगा? 3। तो आ गया समझ में? दोबारा करवा देती हूं। S के लिए L का मान 0, P के लिए कितना आया था? 1, D के लिए 2 आया था, और F के लिए 3 आया था। यह आपको कोई नहीं बताने वाला जो मैंने बताया है। ठीक है, याद रखना S के लिए हमेशा L का मान 0, P का 1, D का 2 और F के लिए F का 3 होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें L का मान पता नहीं होगा तब तक हम SPDF नहीं निकाल सकते, और SPDF नहीं निकालेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको भी पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरीके से निकालते हैं, है ना? उसमें SPDF। अब आपको ये पता है कि ये S पे हम 2 ही क्यों लिखते हैं, ये S पे हम 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिखते हैं, या P पे हम 6 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिखते हैं? ये पता है किसी को, या सिर्फ रट्टा लगा रखा है बस? ये जरूरी है पता करना। ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ये 2l+1 बताया था, है ना? चलिए इस फॉर्मूले से ही करते हैं। देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था अभी, ठीक है? 2l+1, और L के मान मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या है। 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो SPDF। ठीक है, चलिए तो पहले S का निकालते हैं। 2, L का मान क्या होगा S के लिए? 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा पूरा, ये 0+1, तो 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2 एकम 2, तो कितना हो गया बेटा? 2। अब आपको समझ में आया कि इस S में हम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते। इसी प्रकार P में हम कितने लिख सकते हैं? देखो 2। अब यहाँ पे L का मान आप क्या रखोगे? 1, तो 2 एकम 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 6। आप समझ में आया कि हम 2p6 क्यों लिखते हैं? क्योंकि P में सिर्फ हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज्यादा भर नहीं सकते हम, इसलिए हम 6 लिखते हैं। कुछ बच्चे तो रट्टा लगा के रखते हैं कि S में 2 भर सकते हैं, P में 6 भर सकते हैं, D में 10 भर सकते हैं, F में 14 भर सकते हैं।
रट्टा क्यों लगाना बेटा, जब इतना क्लियर फॉर्मूला है। मानो बाई चांस आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया, तब आप क्या करेंगे, कहाँ से बताएंगे आप। उसने ये पूछ लिया टीचर ने कि आया कैसे, कहाँ से आया, तब क्या करेंगे आप। तो इसलिए ये जानना जरूरी है, ठीक है। इसी प्रकार देखो डी, देखो डी कैसे निकालेंगे, 2। अब आप एल का मान क्या रखेंगे, 2, 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब क्या रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 1, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 और 8 कितने हो गए हमारे 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, मैक्सिमम 10। अब आती है एफ की बारी, तो 2, एफ के लिए आप क्या लेंगे 3, एफ के लिए आप एल का मान क्या है आपका 3, तो 3 दूनी 6 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। देखो 2 छिक्की 12, आपको भी पता है, 2 एकम 2, तो 12 और 2 कितने हो गए 14। आगे बेटा समझ में, एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन क्यों भरे जाते हैं, डी के लिए 10, डी में 10 इलेक्ट्रॉन क्यों भरे जाते हैं, है ना। हर चीज का एक रीजन होता है, ठीक है। अगर आपको अब भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज़ का टॉपिक चाहिए, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो हमारे दोनों पार्ट हो गए, शेल्स और शब सेल्स। एक बार फिर बता देती हूँ कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, KLMN। ये क्या है हमारी, ये हमारी शेल्स हैं, कोश हैं। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे 2, 8, 18 और 32। नेक्स्ट SPDF, ये क्या है हमारी, ये हमारी है शब सेल। इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे 2, 6 और 10 और 14। ये जो मैंने शब सेल पढ़ाई है ना, इनसे कल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलवाऊंगी, वो उसका मैं आपका एक क्लास लेके आने वाली हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे निकालते हैं हम, तो उन सबकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कल मैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्लास लेने वाली हूँ। चलिए तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। और एक बात और, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जहाँ पर आपको 9th और 10th क्लास की PDF और नोट्स मिल जाएंगे फ्री में। कुछ दिनों बाद 11th 12th के भी आ जाएंगे, तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको हमारे चैनल का नाम पता है कि हमारे चैनल का नाम टीचर्स अड्डा MP है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी वीडियो और लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी इस बात का फ़ायदा मिले। चलिए अगले क्लास तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो।